मीना और प्रवीण एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। मीना का व्यवहार और उसका काम देख पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। मीना की सहेली रूपा भी इसी गांव में शादी करके आई थी। रूपा वैसे तो बहुत सुंदर थी, पर उसका व्यवहार बिल्कुल दुष्ट था। रूपा और उसकी सास दोनों मीना को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव की सारी औरतें एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रही थी। रूपा और उसकी सास सज धज के आए और उन औरतों के पास बैठ गए। ओ सासू माँ, ये गांव कितना बोरिंग है, यहाँ कभी कुछ एक्साइटिंग नहीं होता। हाँ रूपा, ये गांव वाले हमारे जैसे अपडेटेड थोड़े ना हैं। इन्हें तो मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी गांव वालों में से एक औरत उनकी बात सुन के मीना को देखते हुए बोलती है, मीना बेटी, शादी के दिन कितनी सुंदर लग रही थी, साक्षात देवी जैसी। तुम्हारा मेकअप भी बहुत सुंदर था। शुक्रिया चाची, मैंने अपना मेकअप खुद किया था। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर तुमने अपना मेकअप अपने आप कर लिया तो मैं भी रोज अपना मेकअप खुद ही करती हूँ। हाँ, और मेरी बहू परियों से कम नहीं दिखती। परी तो पता नहीं, शादी के दिन मेकअप थोप थोप के बंदरिया जरूर लग रही थी। सारी औरतें ये बात सुन के हंसने लग जाती हैं और रूपा और उसकी सास गुस्से में सबको देखते हैं। बहुत थक गई थी मेरी बहू उस दिन, इसीलिए मेकअप थोड़ा अजीब हुआ होगा। हाँ, अभी करवा लो मुझसे मेकअप। कटरीना कैफ जैसी नहीं दिखी तो नाम बदल देना मेरा। अभी तो रात होने को आई है, इस रविवार को बन जाना कटरीना। हाँ, और ये मीना भी करेगी मेरे साथ मेकअप। देखते हैं कौन ज्यादा सुंदर दिखता है। पर मुझे क्यों घसीट रही हो इसमें? सारे गांव वाली औरतों ने मीना को बढ़ावा दिया कि वो रूपा से मेकअप कंपटीशन करे। मीना परेशान होके अपने घर पहुंचती है। उसकी सास समझ जाती है कि मीना के मन में क्या चल रहा है। बहू, तुम रविवार के मेकअप कंपटीशन के बारे में सोच रही हो ना? जी माँ जी, रूपा के पास तो कितना महंगा और सुंदर मेकअप किट है। मैं तो पक्का ये कंपटीशन हार जाऊंगी। बिल्कुल नहीं बहू, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे अच्छे व्यवहार में बसी है। और रही बात मेकअप की, तो चलो मैं तुम्हें एक नया तोहफा देती हूँ। अपनी सास की प्रेरणा देख मीना खुश हो गई। सास अपने कमरे के अंदर गई और एक छोटा सा बक्सा लेकर बाहर आई। वो बक्सा दिखने में तो बड़ा ही साधारण सा था, पर उसको खोलते ही वो एक बड़ा सा मेकअप किट बन गया। उसमें तरह तरह के फाउंडेशन, आई शेडो, ब्रश और मेकअप के सामान रखे हुए थे। ये एक खास मेकअप किट है, आज मैं ये तुम्हें सौंपती हूँ। तुम इस मेकअप का इस्तेमाल करोगी तो लोगों की आंखें तुम्हारे चेहरे से हट नहीं पाएंगी। इसमें हर एक इंसान को आकर्षित करने की शक्ति है। क्या सच में माँ? ऐसा जादुई मेकअप हो सकता है? मीना की सास ने मीना को मेकअप लगाने में मदद की। मीना का चेहरा जैसे चमक रहा था। प्रवीण जब रात को घर आया तो वो आंखें फाड़ के मीना को देखने लगा। मीना, तुम कितनी अलग दिख रही हो। मैं तो अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा हूँ तुमसे। मीना और उसकी सास हंसने लगे। अब दोनों को बस रविवार का इंतजार था। उधर रूपा और उसकी सास जोर शोर से मेकअप कंपटीशन की तैयारी में लगे थे। रूपा की सास ने गांव के हर एक दुकान के सारे मेकअप के सामान उठा लिए। सुबह एक तो शाम को कोई और मेकअप ट्राई करते थे। दोनों दिन भर खाना पीना छोड़ के बस मेकअप करने में व्यस्त हो गए। रविवार का दिन आया और गांव वाले उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। आज तो मैं अपनी जीत पूरी दुनिया के साथ शेयर करूंगी। फेसबुक लाइव पर रखूंगी मैं ये कंपटीशन। रूपा, तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? दाने? क्या? कैसे दाने? रूपा ने जो हफ्ते भर अलग अलग मेकअप ट्राई किए थे, उसकी वजह से उसके चेहरे पे अजीबोगरीब दाने निकल आए थे। नहीं, आज तो मैं जीत के रहूंगी।
ये कंपटीशन चालू करो अभी के अभी। रूपा, तुम चाहो तो हम किसी और दिन भी कर सकते हैं ये कंपटीशन। नहीं, मैंने अपने फेसबुक पेज पे पूरे हफ्ते इस कंपटीशन के बारे में शेयर किया है और अभी मेरा लाइव भी चालू है। मुझे ये कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। मीना अपना मेकअप किट खोल के एक कोने में बैठ गई और रूपा उसकी सास के साथ तरह तरह के मेकअप लगाने लगी। मीना आधा घंटे में रेडी हो गई। उसकी खूबसूरती देख के सारे गांव वाले दंग रह गए। रूपा को 2 घंटे भी कम पड़ रहे थे और अंत में जैसे गांव वाले रूपा को भूल ही चुके थे। सासू माँ, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। मेरे फेसबुक लाइव में मेरी बेइज्जती हो रही है। सारे गांव वालों ने मिलके मीना को उस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया। रूपा के फेसबुक लाइव में एक मेकअप कंपनी भी कंपटीशन देख रही थी और मीना का मेकअप देख के वो काफी इम्प्रेस हुए। 2 दिन बाद वही मेकअप कंपनी मीना को ढूंढते हुए आई। वो कंपनी मीना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। रूपा कंपनी वालों के सामने गई तो उसकी तरफ किसी ने मुंह उठा के भी नहीं देखा। मीना अपनी मेकअप डील से खूब पैसे कमाती है और गांव में एक मेकअप स्कूल खोलती है। जादुई फ्राई पैन। एक गांव में शांति नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। शांति की एक ही बेटी थी, स्नेहा। जब स्नेहा का स्कूल पूरा हो गया तो शांति ने उससे कहा, बेटी, आगे की पढ़ाई तुम्हें शहर जाकर करनी होगी क्योंकि हमारे गांव में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। लेकिन माँ, आप घर पर अकेले कैसे रह पाएंगी? आप बीमार रहती हैं, खाना कौन बनाएगा? आपका ख्याल कौन रखेगा? छोटे मोटे 50 काम होते हैं। वो सब मैं संभाल लूंगी। मेरा सपना है कि तुम खूब पढ़ो लिखो और पीएचडी करो। स्नेहा शहर में पढ़ाई करने चली गई। स्नेहा की माँ कुछ समय तो अपने आप ही सारा काम संभालती रही, लेकिन फिर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। शांति के घर से कुछ दूर मीना नाम की औरत रहती थी, जो घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी। एक दिन शांति ने एक बच्चे से कहकर मीना को अपने घर बुलाया। मीना, क्या तुम मेरे घर आकर खाना बना दोगी? बना दूंगी ताई, 2000 रुपया महीना देने होंगे। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे ताऊजी के गुजरने के बाद हमारी हालत कितनी खस्ता है। स्नेहा की पढ़ाई का खर्च मैं बड़ी मुश्किल से उठा पा रही हूँ। मैं तुम्हें 1500 रुपया दे दिया करूँगी, इससे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, दोनों टाइम का खाना एक टाइम पर बनाकर चली जाया करूँगी। मीना एक नंबर की चालाक थी। शांति को घर में अकेला देखकर उसने किचन से सामान चुराना शुरू कर दिया। कभी मसाले तो कभी चीनी अपनी साड़ी में छुपाकर अपने घर ले जाती। फिर धीरे धीरे उसने किचन के बाहर का सामान भी पार करना शुरू कर दिया। अगर किसी दिन शांति बाथरूम में होती तो मीना उसके पर्स से पैसे निकाल लेती। कुछ महीनों में शांति को एहसास हो गया कि मीना घर का सामान और पैसे चुरा रही है, लेकिन बेचारी मजबूर थी। मीना के अलावा वो किसी को नहीं जानती थी जिससे वो खाना बनवा सके। शांति अपनी परेशानी अपनी बेटी स्नेहा को नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने स्नेहा को अपनी परेशानियों के बारे में बताया तो स्नेहा पढ़ाई छोड़कर वापस घर लौटकर आ जाएगी। एक दिन शांति ने मीना से कहा, बेटी, जरा मेडिकल जाकर मेरी दवाइयाँ ला दोगी क्या? मैं नहीं जाऊंगी, नौकरानी थोड़ी ना हूँ तुम्हारी। एक तो सिर्फ 1500 रुपए दे रही हो और खाना बनवाने के अलावा और भी काम करवा रही हो। अपनी लड़की को यहाँ क्यों नहीं बुलाती? क्या मिलना है पढ़ाई लिखाई में? आखिरकार शांति को खुद ही एक डंडे के सहारे चलते हुए मेडिकल जाना पड़ा। किसी तरह वो मेडिकल पहुँच तो गई, लेकिन लौटते समय रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसका सर जमीन में गड़ी किसी ठोस चीज से टकराया।
शांति ने अपने माथे से खून साफ किया। उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिख रहा था। जब उसने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो देखा कि जमीन में एक फ्राई पैन है। फ्राई पैन के साथ काले रंग का कपड़ा भी था। ये फ्राई पैन तो बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन है प्योर सिल्वर का। शांति ने फ्राई पैन को उलट पलट कर देखा। फ्राई पैन के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, जादुई फ्राई पैन किसी भी सब्जी को बिना आग के पका सकता है। बस सब्जी फ्राई पैन में डालकर उसके ऊपर काला कपड़ा डाल दें और 3 सेकंड बाद हटाएं। शांति फ्राई पैन लेकर घर पहुंची और उसने वैसा ही किया जैसा फ्राई पैन पर लिखा था। उसने फ्राई पैन में छोले डाले और ऊपर से काला कपड़ा डाला। जैसे ही कपड़ा हटाया, फ्राई पैन में गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले तैयार थे। अगले दिन जब मीना शांति के घर पहुंची तो शांति ने उसे लौटा दिया। मीना बेटी, भगवान की कृपा से मुझे एक जादुई फ्राई पैन मिल गया है। अब तुम खाना बनाने मत आना। मीना ने किचन की खिड़की से छिपकर शांति को जादुई फ्राई पैन का इस्तेमाल करते देख लिया। उसने अपने पति से जाकर कहा, शांति बुढ़िया के पास एक जादुई फ्राई पैन आ गया है जो बिना गैस चूल्हे के खाना बना सकता है। मेरे होटल का मालिक एलपीजी के खर्चे से बहुत परेशान रहता है। अगर वो फ्राई पैन मैं अपने मालिक को बेच दूं तो वो हमें लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर हमें रोज रोज के काम से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फ्राई पैन हासिल करने के लिए उस बुढ़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा या उसे टपका दें। टपकाएंगे तो पाप लगेगा। उसे नदी वाले खंडहर में छोड़ आते हैं, अपने आप वो प्यास से मर जाएगी। एक रात में उसके पति शांति के घर में घुस गए। उन्होंने शांति के मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक बोरी में बंद कर दिया और नाव पर डालकर नदी पार खंडहर में छोड़ दिया। वो वापस लौटकर तुरंत शांति के घर में घुस गए और जादुई फ्राई पैन ले जाकर होटल के मालिक को बेच दिया। मीना और उसके पति खुशी से पागल हुए पैसों पर लौटने लगे। कुछ दिनों बाद स्नेहा दिवाली पर अपने घर लौटी। स्नेहा अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। एक तो वो बहुत दिन बाद घर लौट रही थी, दूसरा उसे कहीं से एक जादुई पौधा मिल गया था जो हर दिन सच बोलने पर कुछ इनाम देता था और झूठ बोलने पर झूठ बोलने वाले व्यक्ति का सर किसी चीज से चिपका देता था। स्नेहा वो पौधा अपनी माँ को दिखाने के लिए बेताब थी, लेकिन उसे अपनी माँ घर पर नहीं मिली। आस पड़ोस वालों को भी कुछ नहीं पता था। अपनी माँ को खोजते हुए स्नेहा मीना के घर पहुँची। बेटी, तुम्हारी माँ दुनिया में नहीं रही। वो बहुत अच्छी थी। मैं उसके लिए खाना बनाती रही। वो बेचारी तो मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी। उसके ना रहने पर मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कई दिनों से तो मैंने खाना भी नहीं खाया। मीना जब ये सब बता रही थी तो स्नेहा के हाथ में जादुई पौधा था। मीना ने झूठ बोला, इसीलिए मीना का सिर उसके पति के सिर में चिपक गया। हाय राम, ये क्या हो गया? हमारे सिर कैसे चिपक गए? अरे कोई अलग करो इन्हें। मेरे पास जादुई पौधा है। अगर इसके सामने कोई झूठ बोलता है तो उसका सिर किसी चीज से चिपक जाता है। तुमने झूठ बोला है। सच सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है? वरना तुम्हारा सिर ऐसे ही चिपका रहेगा। अरे नीना, जल्दी बता दे, ऐसे हम कैसे जिंदगी जी पाएंगे? मीना को आखिरकार सब कुछ सच सच बताना पड़ा। स्नेहा तुरंत दौड़ती हुई खंडहर में पहुंची और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। शांति जिंदा बच गई। फिर स्नेहा ने मीना और उसके पति की पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। वो दोनों जेल चले गए। अंत में जादुई पौधे की पत्ती तोड़कर स्नेहा ने मीना और उसके पति का सिर अलग कर दिया। स्नेहा ने मीना के घर से सारे पैसे बटोरे और अपनी माँ के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी।